ये कहानी सरिस्का के जंगल की है। सरिस्का के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी। उसके बच्चे घर पर अकेले थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी। दीदी, बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जाता हूँ। गोलू भाई, देख रहा है ना, इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम्हें नदी पर पानी पीने की सूझ रही है। मैं सब जानती हूँ, पानी पीने का तो सिर्फ बहाना है, तुम्हें नदी पर खेलने जाना है। दीदी, आप सब जानती हो तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? गोलू भाई, मम्मा ने कहा था जब बारिश हो तो हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर बहुत खतरा होता है, शिकारी पक्षी भी शिकार की तलाश में बाहर घूम रहे होते हैं। क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? हाँ गोलू, बोलो, अब क्या कहना चाहते हो? लेकिन पिंकी दीदी, मम्मा तो बारिश में बाहर गई है ना। अरे पगले, मम्मा जब बाहर गई थी तो बारिश कहाँ हो रही थी, और मम्मा बारिश में भीग नहीं रही होंगी, वो कहीं छिपकर बैठी होंगी। और गोलू, तुम अब चुप करके बैठ जाओ और बाहर जाने की सोचना भी मत। उधर बारिश से बचने के लिए टुनटुनी चिड़िया एक डाल पर छिपकर बैठी थी, लेकिन वह बारिश से भीग रही थी। हे भगवान, जल्दी से यह बारिश रुक जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे इंसानों की बस्ती से बहुत डर लगता है। यहाँ शरारती बच्चे अक्सर गुलेल चलाकर मासूम पक्षियों को मार देते हैं। वहीं दूर बैठी किसान की गाय अपने तबेले से चिड़िया को बहुत देर से देख रही थी। गाय ने चिड़िया को आवाज लगाई, चिड़िया, बारिश बहुत तेज है, यहाँ आ जाओ मेरे तबेले में, वरना तुम बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाओगी। अरे यह कौन है जो मुझे आवाज देकर बुला रहा है? टुनटुनी चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर गाय पर पड़ती है। छोटी चिड़िया, मैं बुला रही हूँ तुम्हें, यहाँ देखो, यहाँ छत है, यहाँ आकर बैठो। मैं कब से तुम्हें बारिश में भीगते हुए देख रही हूँ। अरे यह तो किसान की गाय है जो मुझे अपने तबेले में बुला रही है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, मुझे तबेले में चले जाना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया तबेले में जाकर बैठ जाती है और गाय चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और ऐसी बारिश में घर से बाहर क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता तो है यह इंसानों की बस्ती है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। गाय माँ, मेरा नाम टुनटुनी है, वो मैं भोजन लेने निकली थी, तभी बारिश शुरू हो गई। मुझे मालूम है यह इंसानों की बस्ती है और मैं यहाँ आने से डर रही थी, क्योंकि इंसानों से मुझे बहुत डर लगता है। चिड़िया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मालिक सुबह सुबह ही आता है दूध निकालने, फिर वह शाम को आता है मुझे चारा डालने। लेकिन आज तो तेज बारिश हो रही है, किसान मुझे चारा डालने आएगा ही नहीं। तो गाय माँ, आप आज रात भूखी रहोगी? तो क्या करे चिड़िया, इस खूंटे से बंधे हैं गुलामों की तरह। मेरा मालिक चारा देगा तो खाएंगे ना, वरना भूखे रह जाएंगे। तुम्हारा ठीक है, तुम आजाद हो, अपने मन की मालकिन हो, जब चाहे उस जंगल कभी उस जंगल। गाय माँ, क्या आपको जंगल में घूमने को मन नहीं करता? मन तो मेरा करता है टुनटुनी चिड़िया, पर मेरा मालिक मुझे एक पल के लिए खुला छोड़ता ही नहीं। काश मैं भी अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस ले पाती, मेरी किस्मत काश पक्षियों के जैसी होती। गाय माँ को इस तरह दुखी देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत दुख होता है और थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। अच्छा गाय माँ, अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुबह से वो दोनों भूखे भी हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ध्यान से जाना टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। उसके दोनों बच्चे उसके गले लग जाते हैं। फिर रात हो जाती है और बच्चे सो जाते हैं, पर टुनटुनी की आंखों से नींद गायब थी। वह अब भी गाय माँ के बारे में ही सोच रही थी। मैं गाय माँ को इस तरह उदास नहीं देख सकती, मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। इंसान हम पशु पक्षियों के दुख दर्द के बारे में जरा भी नहीं सोचते, बस वह अपना फायदा देखते हैं।
और अगले दिन फिर से बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया इंसानों की बस्ती में जाती है और गाय माँ को खूंटे से खोल देती है। चिड़िया चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मैं खुले में सांस ले सकूंगी, अपनी मर्जी से घास खा सकूंगी। चलो अब चलते हैं, अगर मालिक आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। टुनटुनी के पीछे पीछे वह गाय उसके घर तक आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे गाय माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। गाय माँ के आ जाने की वजह से टुनटुनी भी अपने बच्चों के लिए निश्चिंत हो गई थी। वह जब दाना लेने जाती तो बच्चे गाय के साथ खूब मस्ती करते। वहीं यह सब दूर बैठा एक बिल्लू बिल्ला चिड़िया के बच्चों को खाने की प्लानिंग कर रहा था। म्याऊ म्याऊ। आज मैं कुछ भी करके उस चिड़िया के बच्चों को अपना निवाला जरूर बनाऊंगा। म्याऊ म्याऊ। बहुत दिनों से बारिश बंद होने का इंतजार आज खत्म हुआ। म्याऊ म्याऊ। बिल्लू बिल्ला रात को मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ता है और बिल्ला जैसे ही पेड़ पर चढ़ रहा होता है तभी गाय की आंखें खुल जाती हैं। यह बिल्ला यहाँ कैसे आ गया? और यह तो टुनटुनी के घोंसले की तरफ जा रहा है। बाप रे, मुझे कुछ करना होगा। गाय जल्दी से पेड़ की तरफ भागती है और जोर की टक्कर उस बिल्ले को मारती है और बेचारा बिल्लू बिल्ला दूर जाकर गिरता है। जोर की आवाज़ सुनकर टुनटुनी का परिवार बाहर आ जाता है। टुनटुनी, तुम ठीक हो ना? वह दुष्ट बिल्ला तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था। वो तो मेरी आँख खुल गई सही समय पर, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। टुनटुनी चिड़िया ने गाय को धन्यवाद किया और इस तरह टुनटुनी का परिवार गाय के साथ खुशी खुशी रहने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी किसी पशु पक्षी को कैद करके रखा है तो प्लीज उन्हें आज़ाद कर दें। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।